स्वागत है आप सभी का इस आत्मिक यात्रा में, जहां हम आज बात करेंगे मन को स्थिर रखने की साधना के बारे में। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है। यह कभी अतीत की यादों में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में। कभी यह सुख की कल्पनाओं में दौड़ता है तो कभी दुख की घटनाओं में उलझ जाता है। यही कारण है कि जीवन में शांति और स्थिरता हमारे लिए एक दुर्लभ अनुभव बन जाती है। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो भीतर गहरी शांति, आनंद और संतोष का उदय होता है। तब इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन को उसकी संपूर्णता में जी पाता है। मन को स्थिर करना कोई आसान काम नहीं है, यह एक साधना है। साधना का अर्थ है निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मनियंत्रण। यह साधना हमें धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाती है जहां विचारों की हलचल थमने लगती है और भीतर का आकाश निर्मल हो जाता है। जब लहरें शांत होती हैं तभी झील का जल अपने भीतर छांद की परछाई दिखा पाता है। ठीक उसी तरह जब मन शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश उसमें झलकता है। मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि हमारा मन भटक रहा है। बहुत बार हम अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि यह भी नहीं जान पाते कि मन दौड़ रहा है। जब भी आप महसूस करें कि मन इधर उधर जा रहा है तो बस एक क्षण ठहर जाए और उसे देखें। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते जल को देख रहा हो, वैसे ही अपने विचारों को देखें। आप पाएंगे कि देखते देखते विचारों की गति थोड़ी धीमी होने लगती है। इस साधना का दूसरा पहलू है श्वास पर ध्यान। श्वास हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। जब भी मन अशांत हो, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। श्वास को महसूस करें। भीतर जाते हुए वायु को देखें, बाहर आते हुए वायु को देखें। कुछ ही मिनटों में आप अनुभव करेंगे कि मन की उथल पुथल कम होने लगी है। श्वास ही हमें वर्तमान क्षण से जोड़ती है और वर्तमान क्षण ही मन की स्थिरता का द्वार है। अब बात आती है विचारों को नियंत्रित करने की। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि साधना का अर्थ है विचारों को पूरी तरह रोक देना, लेकिन यह सही नहीं है। विचारों को रोकना संभव नहीं है। उन्हें बस देखना है, उन्हें गुजरने देना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते रहेंगे। आपको बस गवाह बनना है। गवाह बनने की कला ही मन की स्थिरता का रहस्य है। मन को स्थिर करने में ध्यान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। शुरू में मन और भी ज्यादा भागेगा, क्योंकि वह वर्षों से दौड़ने का आदी है। लेकिन धैर्य रखें। हर बार जब मन भटके, उसे धीरे से वापस लाएं। जैसे मां अपने छोटे बच्चे को बार बार पुकार कर घर ले आती है, वैसे ही आप भी अपने मन को बार बार श्वास या मंत्र या मौन पर लाएं। यह अभ्यास ही धीरे धीरे मन को स्थिर कर देगा। कभी कभी बाहरी परिस्थितियां भी हमारे मन की स्थिरता को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सरलता और संयम लाएं। अति भोजन, अति बोलना, अति दौड़ धूप मन को अस्थिर कर देते हैं। जितनी सादगी जीवन में होगी, उतनी सहजता से साधना सफल होगी। साधारण जीवन और उच्च विचार ही मन की शांति का आधार है। एक और गहरी बात यह है कि मन को स्थिर करना केवल ध्यान या योग तक सीमित नहीं है। यह जीवन की हर गतिविधि में किया जा सकता है। जब आप खाते हैं तो पूरी सजगता से खाइए। जब चलते हैं तो हर कदम पर ध्यान दीजिए। जब किसी से बात करते हैं तो पूरी उपस्थिति से सुनिए। यह सजगता ही साधना है। धीरे धीरे यह सजगता आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और मन अपने आप स्थिर रहने लगेगा। मन को स्थिर करने की साधना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा का हर कदम हमें गहरे आनंद की ओर ले जाता है। जब मन स्थिर होता है तो भीतर का मौन हमारे जीवन का संगीत बन जाता है। तब बाहर का शोर हमें विचलित नहीं कर पाता। तब हमें पता चलता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। तो आइए, आज से प्रतिदिन कुछ समय अपने मन को स्थिर करने की साधना को दें। शुरुआत छोटी हो सकती है, सिर्फ 5 मिनट की, लेकिन धीरे धीरे यह साधना आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। और जब मन शांत और स्थिर होगा तो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता अपने आप आने लगेगी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मन को स्थिर रखने की साधना। मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारा मन कभी एक जगह ठहरता ही नहीं। यह हर पल किसी न किसी दिशा में भागता रहता है। कभी यह बीते हुए कल की घटनाओं को दोहराता है, तो कभी आने वाले कल की चिंताओं से घिर जाता है,
और यही भटकाव हमारी शांति, हमारे आनंद और हमारे आत्मविश्वास को छीन लेता है। कभी आपने देखा है कि जब तालाब का पानी शांत होता है तभी उसमें चांद और तारों की छवि साफ दिखती है, लेकिन जब वही पानी लहरों से भरा हो तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसा ही हमारे मन के साथ भी है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश हमें दिखाई देता है। जब मन स्थिर होता है तभी जीवन की सच्ची सुंदरता प्रकट होती है। मन को स्थिर करने का अर्थ है उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना। मन का स्वभाव ही चंचल है, लेकिन साधना के द्वारा हम उस चंचलता को शांति में बदल सकते हैं। साधना का पहला कदम है स्वयं को समझना। हमें यह जानना होगा कि हमारा मन किस दिशा में भागता है, किन बातों से विचलित होता है और किन परिस्थितियों में स्थिर होता है। जैसे ही आप अपने मन को समझने लगते हैं, वैसे ही आप उसे नियंत्रित करने की शक्ति भी पा लेते हैं। मन को स्थिर करने के लिए एक बहुत सुंदर साधन है मौन। जब हम कुछ समय के लिए मौन में बैठते हैं तो विचारों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरू में मन और भी ज्यादा शोर मचाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप धैर्यपूर्वक मौन में टिके रहेंगे, वैसे वैसे भीतर गहरी शांति का अनुभव होगा। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। दूसरा उपाय है प्राणायाम और श्वास पर ध्यान। जब आप गहरी और सजग सांस लेते हैं तो आपका मन तुरंत वर्तमान क्षण में लौट आता है। श्वास ही वह सेतु है जो हमें शरीर, मन और आत्मा से जोड़ता है। प्रतिदिन कुछ मिनट श्वास पर ध्यान दीजिए। बस आने जाने वाली हवा को महसूस कीजिए और आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन की बेचैनी कम हो रही है। मन की स्थिरता का एक और रहस्य है कृतज्ञता। जब हम जीवन में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं, तब शिकायतें कम हो जाती हैं और शांति बढ़ जाती है। हर सुबह उठकर अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें। यह सरल अभ्यास मन को संतोष और स्थिरता की ओर ले जाता है। लेकिन मित्रों, मन को स्थिर करना केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह हमारी रोजमर्रा की हर गतिविधि में होना चाहिए। जब आप खाते हैं तो भोजन को पूरी सजगता से खाइए। जब आप चलते हैं तो हर कदम को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो पूरे मन से सुनिए। इस प्रकार की सजगता धीरे धीरे जीवन की आदत बन जाती है और मन अपने आप स्थिर रहने लगता है। मन की स्थिरता केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं देती, बल्कि रिश्तों में भी मिठास भर देती है। जब मन शांत होता है तो गुस्सा, ईर्ष्या, जलन जैसी नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती हैं। तब प्रेम, करुणा और धैर्य हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। और यही तो सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन है, जहां हम स्वयं भी शांत हों और दूसरों के लिए भी शांति का कारण बने। अब यह मत सोचिए कि यह साधना केवल साधुओं, सन्यासियों या योगियों के लिए है। यह हर इंसान के लिए है, चाहे वह छात्र हो, गृहस्थ हो, व्यवसायी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति। हर कोई इस साधना को अपने जीवन में अपना सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, रोजाना सिर्फ 5 मिनट का ध्यान या दिन में कुछ क्षण मौन का अभ्यास। लेकिन धीरे धीरे यह साधना आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मन को स्थिर करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक सतत यात्रा है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर होने में समय लगेगा। लेकिन धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास से यह संभव है। जब मन शांत और स्थिर होगा, तब जीवन एक आशीर्वाद बन जाएगा। तब न दुख आपको विचलित करेगा, न सुख आपको बहका पाएगा। तब आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं वह है मन को स्थिर रखने की साधना। मनुष्य का मन बड़ा ही अद्भुत है। यह पल भर में सैकड़ों विचार पैदा कर सकता है। कभी यह बीते हुए दुखों में रोता है, तो कभी आने वाले कल की कल्पनाओं में उलझ जाता है। कभी यह ऊंचे सपनों में उड़ता है, तो कभी छोटी सी बात से विचलित हो जाता है। यही चंचलता हमें अंदर से थका देती है, और जब मन थक जाता है तो जीवन की हर दिशा धुंधली लगने लगती है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब मन कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है, तब कितना गहरा सुख भीतर से जागता है? जैसे कोई बच्चा मां की गोद में आकर तुरंत शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी जब मौन और स्थिर होता है तो आत्मा की गोद में विश्राम करने लगता है। यही विश्राम ही असली साधना है। मन को स्थिर करने की साधना का आरंभ होता है रुकने से। हम अक्सर भागते रहते हैं, कभी काम के पीछे, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी लोगों की अपेक्षाओं के पीछे। लेकिन जब आप कुछ पल ठहर कर खुद को सुनते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि मन कहाँ भाग रहा है
यही पहला कदम है, ठहरना, खुद से मिलना। जब आप स्थिरता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे सरल साधन है श्वास का ध्यान। हमारी सांसें कभी अतीत या भविष्य में नहीं जाती, वे हमेशा वर्तमान में रहती हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं तो आप भी वर्तमान में लौट आते हैं। इस क्षणभंगुर जीवन में वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। और जब आप वर्तमान में होते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। मन को स्थिर करने का एक और मार्ग है मंत्र जप। चाहे आप ओम जप करें, चाहे किसी और ईश्वर के नाम का स्मरण करें, यह जप मन को एक केंद्र देता है। जैसे बिखरे हुए घोड़े को लगाम से रोका जाता है, वैसे ही जप मन को नियंत्रित करता है। धीरे धीरे विचारों की दौड़ धीमी पड़ती है और एक ही लय में मन टिका रहने लगता है। लेकिन केवल ध्यान, श्वास या जप ही पर्याप्त नहीं है। मन की स्थिरता का संबंध हमारे जीवन की शैली से भी है। यदि हमारा भोजन, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार असंतुलित होगा तो साधना टिक नहीं पाएगी। इसलिए सरलता और संयम का जीवन अपनाना जरूरी है। संतुलित आहार, नियमित नींद और सकारात्मक संगति, ये सब मन को स्थिर रखने में गुप्त रूप से सहायक होते हैं। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा दृष्टिकोण। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन विचलित नहीं होता। अधिकतर अशांति इसलिए होती है क्योंकि हम जीवन को वैसा स्वीकार नहीं कर पाते जैसा वह है। मन लगातार विरोध करता रहता है, यह ऐसा क्यों हुआ, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करना सीखते हैं, वैसे ही मन हल्का हो जाता है। स्वीकृति ही स्थिरता का आधार है। मित्रों, यह साधना केवल ध्यान में बैठने का अभ्यास नहीं है, यह तो जीवन का हर क्षण है। जब आप परिवार के साथ हैं तब भी मन को स्थिर रखने का अवसर है। जब आप काम कर रहे हैं तब भी स्थिरता का अभ्यास हो सकता है। जब आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तब भी यह साधना आपके साथ खड़ी हो सकती है। मन की स्थिरता केवल एक विशेष अवस्था नहीं है, यह तो जीने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य। मन तुरंत स्थिर नहीं होगा। जैसे एक छोटा बच्चा एकदम से शांत नहीं हो जाता, वैसे ही मन भी वर्षों की आदतें छोड़ने में समय लेगा। लेकिन यदि आप निरंतर अभ्यास करते रहें तो निश्चित ही एक दिन भीतर का महासागर शांत हो जाएगा। तब आपको अनुभव होगा कि जीवन बाहर नहीं, भीतर घटित हो रहा है। और जब भीतर शांति है, तब बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आप अडिग बने रहते हैं। तो प्रिय साथियों, आइए इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ पल मौन में बैठे, श्वास को देखें, एक मंत्र का जप करें या केवल सजग होकर अपने कार्यों को करें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर ऐसी स्थिरता लाएगा जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगी नहीं। याद रखिए, जब मन स्थिर है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है, और वही प्रकाश हमें सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम देता है। आज हम एक ऐसी साधना पर मनन करेंगे जो जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। मन को स्थिर रखने की साधना। मनुष्य का मन एक बंदर के समान है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी यह हंसी की ओर भागता है, कभी आंसुओं की ओर, कभी इच्छाओं में उलझता है तो कभी भय में। और यही अनवरत दौड़ हमें भीतर से थका देती है। लेकिन जब मन स्थिर होता है तो हम जीवन को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। मन को स्थिर करने का सबसे पहला अनुभव हमें मिलता है जब हम अपने भीतर की खामोशी को सुनते हैं। बाहर की आवाजें चाहे कितनी भी हों, लेकिन जब हम भीतर झांकते हैं तो वहां एक ऐसा मौन है जो अटूट है। वही मौन हमारी असली शक्ति है। साधना का अर्थ है उसी मौन से जुड़ना। इस साधना की शुरुआत हो सकती है बहुत साधारण ढंग से। मान लीजिए आप रोज केवल 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपनी सांसों को देखें। भीतर आती हवा को महसूस करें, बाहर जाती हवा को महसूस करें। कोई जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, बस देखना है। धीरे धीरे यही देखने की कला आपके मन को स्थिरता की ओर ले जाएगी। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, स्थिरता का अर्थ यह नहीं कि विचार बिल्कुल समाप्त हो जाए। विचार आएंगे क्योंकि यह मन का स्वभाव है, हमें बस उन्हें पकड़ना नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर बह जाते हैं, वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे। जब हम गवाह बनकर उन्हें देखते हैं तब हम धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाते हैं। मन को स्थिर करने के लिए जीवन में कुछ और आदतें भी आवश्यक हैं। सरलता, क्योंकि जितना जीवन जटिल होगा मन उतना अस्थिर रहेगा। संयम, क्योंकि अति हर चीज में अशांति पैदा करती है। और कृतज्ञता, क्योंकि जब हम जीवन के छोटे छोटे उपहारों के लिए आभारी होते हैं तब शिकायतें मिट जाती हैं और मन अपने आप शांत हो जाता है।
स्थिर मन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें स्पष्ट दृष्टि देता है। जब मन अशांत होता है तब हम भ्रम में जीते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते मधुर हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही कारण है कि संत, आशी और महापुरुष हमेशा स्थिर मन पर जोर देते रहे हैं। मित्रों, मन को स्थिर करने की साधना कोई विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है। यह तो हर क्षण की साधना है। आप चाहें तो चलते समय भी यह साधना कर सकते हैं। एक एक कदम सजग होकर रखें और देखें कि आपका शरीर कैसे चल रहा है। आप चाहें तो भोजन करते समय भी यह साधना कर सकते हैं। हर कौर को धीरे धीरे खाएं और अनुभव करें कि भोजन आपके भीतर किस तरह जीवन ऊर्जा भर रहा है। धीरे धीरे यह साधना जीवन की आदत बन जाएगी। तब आपको ध्यान करने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका हर कार्य ध्यान बन जाएगा। यही असली योग है, जहां मन स्थिर है, हृदय शांत है और आत्मा प्रसन्न है। तो आइए आज से ही इस साधना को अपनाएं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता से यह साधना गहरी होती जाएगी। और जब एक दिन आपका मन स्थिर हो जाएगा, तब आप अनुभव करेंगे कि बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, भीतर का आकाश सदैव निर्मल और शांत है। आज हम बात करेंगे उस साधना की जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, मन को स्थिर रखने की साधना। हमारा मन कभी एक जगह नहीं ठहरता। यह हवा की तरह है जो पल पल दिशा बदलती है। कभी यह पुराने अनुभवों में उलझ जाता है, तो कभी आने वाले समय की कल्पनाओं में खो जाता है। इस चंचलता के कारण हमें शांति नहीं मिलती, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो भीतर एक ऐसी गहराई खुलती है जहां सिर्फ आनंद और मौन ही है। कभी सोचिए, जब नदी का पानी शांत हो जाता है तब उसमें आकाश की छवि कितनी साफ दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तब आत्मा का सत्य हमें दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस चंचल मन को कैसे स्थिर किया जाए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मन को बलपूर्वक रोका नहीं जा सकता। अगर आप इसे दबाने की कोशिश करेंगे तो यह और भी तेजी से भागेगा। इसे बस धीरे धीरे साधना से दिशा देनी है। साधना का पहला कदम है सजगता। जब भी आप देखें कि मन भटक रहा है तो तुरंत जागरूक हो जाइए। अपने विचारों को देखें जैसे कोई बाहर खड़ा होकर सड़क पर गुजरते लोगों को देख रहा हो। आप पाएंगे कि देखते देखते मन की गति धीमी हो रही है। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। आप रोज केवल 10 से 15 मिनट मौन में बैठें, आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें और अपनी श्वास को महसूस करें। भीतर जाती हुई हवा को देखें, बाहर आती हुई हवा को देखें। धीरे धीरे आपका मन वर्तमान क्षण में टिकने लगेगा। यही ध्यान है, यही स्थिरता की पहली सीढ़ी है। एक और साधन है मंत्र जप। जब मन बार बार भटकता है तो उसे एक आधार की आवश्यकता होती है। कोई भी छोटा मंत्र चुन लीजिए, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम शांति। इसे धीरे धीरे जपते रहिए। यह जप मन को एक लय में बांध देता है, और जब मन लय में आता है तो उसकी अशांति दूर होने लगती है। अब हम जीवन के व्यवहारिक पक्ष की ओर आए। यदि हमारा जीवन असंतुलित है तो मन को स्थिर करना बहुत कठिन हो जाएगा। अतः संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और अनुशासन बहुत आवश्यक है। अति भोजन, अति वाणी और अति दौड़ धूप मन को अस्थिर कर देते हैं, लेकिन सादगी और संयम मन को स्थिरता प्रदान करते हैं। मन की स्थिरता केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं है, इसे हम हर जगह जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप भोजन करें तो पूरी सजगता से खाएं। हर कौर का स्वाद महसूस करें। जब आप चलें तो हर कदम को देखें। जब आप किसी से बात करें तो पूरे मन से सुनें। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बना देता है। स्थिर मन का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आंतरिक शक्ति देता है। जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हम विचलित नहीं होते। दुख आए तो धैर्य बना रहता है, सुख आए तो हम उसमें बहते नहीं। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। प्रिय मित्रों, यह साधना एक दिन में फल नहीं देती। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्थिर होने में भी समय लगता है। लेकिन हर दिन का छोटा अभ्यास आपको मंजिल के करीब ले जाता है। धैर्य, विश्वास और निरंतरता, यही इसके 3 स्तंभ हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मन को स्थिर करना ही जीवन को सफल बनाना है। जब मन शांत है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। तब हमें अनुभव होता है कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और मौन में है। तो आइए आज से ही इस साधना को शुरू करें। चाहे रोज कुछ मिनट ही क्यों न दें,
लेकिन इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर शांति, संतोष और आनंद अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आज हम एक बार फिर उस अनमोल विषय पर ध्यान करेंगे जो हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, मन को स्थिर रखने की साधना। हम सब जानते हैं कि मन कितना बेचैन है। कभी यह विचारों की भीड़ में फंस जाता है, कभी इच्छाओं की आंधी में उड़ जाता है, कभी छोटी सी बात से व्याकुल हो उठता है, तो कभी बिना कारण भी परेशान कर देता है। मन की इस अस्थिरता के कारण इंसान की ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है, तब वही ऊर्जा प्रकाश बनकर जीवन को दिशा देती है। दोस्तों, मन को स्थिर करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए हमें समझना होगा कि मन का स्वभाव चंचल है। यदि हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह और उग्र हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसे सही दिशा देंगे तो यह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जैसे किसी बहते हुए झरने का पानी बांध से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे नहर में मोड़कर खेतों की सिंचाई की जा सकती है। मन भी वैसा ही है। इस साधना की शुरुआत होती है आत्म जागरूकता से। जब भी आप महसूस करें कि मन भटक रहा है, तो तुरंत सजग हो जाइए। खुद से पूछिए, मैं कहाँ हूं? मैं क्या सोच रहा हूं? यह प्रश्न ही मन को वर्तमान क्षण में लौटा लाता है। वर्तमान ही वह जगह है जहां शांति मिलती है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन वर्तमान ही सच्चाई है। मन को स्थिर करने का एक सरल तरीका है अपनी श्वास को देखना। आप चाहे कहीं भी हों, बस एक क्षण रुकिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। हवा कैसे भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, बस यह देखिए। कुछ ही क्षणों में आप पाएंगे कि विचारों की भीड़ कम हो रही है और भीतर एक शांति उतर रही है। श्वास ही जीवन का मूल है और श्वास ही साधना का द्वार है। लेकिन मन को स्थिर रखने की साधना केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। इसे हम जीवन के हर कार्य में उतार सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बात करें तो पूरी उपस्थिति से बात करें। जब आप काम करें तो पूरे मन से करें। जब आप चलते हैं तो हर कदम को महसूस करें। यह सजगता ही धीरे धीरे मन को स्थिर बना देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मन की शांति का मतलब है विचारों का पूरी तरह गायब हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। विचार आएंगे और जाएंगे। स्थिरता का अर्थ है उनके बीच भी संतुलन बनाए रखना। जैसे सागर में लहरें हमेशा रहती हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक गहराई है जो हमेशा शांत है। साधना का उद्देश्य है उस गहराई से जुड़ना। मन को स्थिर करने में जीवन की सादगी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा जीवन अत्यधिक जटिल होगा तो मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए संयमित भोजन, संतुलित दिनचर्या और सकारात्मक संगति आवश्यक है। सरल जीवन से ही गहरी साधना संभव होती है। स्थिर मन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें शक्ति और स्पष्टता देता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है, जीवन का हर कार्य सहज बन जाता है और सबसे बड़ी बात, हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। तब कोई परिस्थिति हमें डगमगा नहीं पाती। प्रिय मित्रों, यह साधना एक दिन में नहीं होती। यह धैर्य और निरंतर अभ्यास से होती है। जैसे कोई संगीत सीखने वाला व्यक्ति रोज अभ्यास करता है, वैसे ही साधक को भी रोज अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। तो आइए आज से ही हम यह निश्चय करें कि हर दिन कुछ समय मन की स्थिरता की साधना के लिए देंगे। चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन नियमित रहेंगे। समय के साथ यह 5 मिनट 15 मिनट बनेंगे और फिर पूरी जीवन शैली साधना बन जाएगी। जब मन स्थिर होगा, तब जीवन का हर पल उत्सव बन जाएगा। तब सुख और दुख दोनों ही हमें विचलित नहीं करेंगे। तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। यही स्थिरता ही असली मुक्ति है। धन्यवाद मित्रों, आज के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई अनुभूति के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ। आपका साथ और आपका प्रेम ही हमें और बेहतर बनाने की शक्ति देता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।